हेलो कैंसरियन, बुर्ज सरतान। ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा? मैं टैरोस्कोप लेकर आया हूँ, लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर। ये टैरोस्कोप सिर्फ एक छोटा सा हल नहीं है, बल्कि आपके पूरे हफ्ते की कंप्रीहेंसिव रीडिंग है। इसको देखें, इसको अपने मसले के साथ, अपने इशू के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ मैच करें। और अगर आपको लगे कि ये आप ही की सिचुएशन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं इसमें 10 कार्ड्स निकाल के आपको आपकी सिचुएशन के बारे में बताऊंगा। पहला कार्ड होगा बेस, कि है क्या। इसके बाद रुकावट, कौन रोक रहा है। असल मसला, पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर, आप खुद, आपकी पावर, आपके दोस्त, होप्स एंड फियर्स, और फाइनली आउटकम। पहले जो रीडिंग्स की हैं उसमें मुझे महसूस हो रहा था कि वो रीडिंग्स में शायद कारोबार के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए कर रहा हूँ। अब जो रीडिंग मेरे पास आई है इससे मुझे लगता है कि ये वाली रीडिंग में मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए या शादी के लिए कर रहा हूँ। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जी, पहला वाला जो कार्ड है वो मोहब्बत का है, इश्क का है। 2 ऑफ कप्स का। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है और वो इन्वॉल्वमेंट अब आपसे फाइनल शादी की तरफ जाना चाहती है, लेकिन ये रुकावट है। और ये रुकावट है किंग, बादशाह। बड़े आपके भी हो सकते हैं और उनके भी हो सकते हैं। मैं इसको विलन नहीं कहूँगा क्योंकि बड़े विलन नहीं होते, लेकिन रुकावट मौजूद है और ये रोक रहा है इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को, इस शादी को। रुकावट आ रही है और उस रुकावट में हो सकता है सिर्फ एक इशू ना हो, बल्कि पर मल्टीपल इश्यूज हैं। ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि मल्टीपल इश्यूज हैं और उस मल्टीपल इश्यूज में अगेन कोई दूसरी औरत भी शामिल है और वो दूसरी औरत हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, या हो सकता है यहाँ पे जो दूसरी औरत है मौजूद हो जो ये शादी होने ना दे। ये जो किंग हो, ये किंग ना हो, ये भी औरत हो। तो इस वाले कार्ड से ये हकीकत नजर आ रही है कि दूसरी औरत मौजूद है जो कि नहीं चाहती कि ये शादी हो, ये बात आगे बढ़े। ये वाला पास का कार्ड है। पास में सूरत-हाल बहुत अच्छी रही है, जिंदगी बहुत आगे और बहुत तरीके से चलती रही है, लेकिन इस वक्त बादशाह सलामत इसको रोक के खड़े हुए, आगे चीज़ें नहीं बढ़ने दे रहे। अब अगर आगे बढ़ने नहीं दे रहे तो सिचुएशन कैसे बेहतर होगी, और वो ये वाला कार्ड बता रहा है। अब जब मैंने यहाँ पे कहा था दूसरी औरत, तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये जगलिंग रिसोर्सेज की बात करता है। ये अगेन आपको बैलेंस करने की बात करता है। 2 चीज़ों के दरमियान आप नहीं खेल सकते। ये आपको रोकने की बात करता है। ये समझाता है आपको कि चीज़ें बेहतर करें। और यहाँ पर आप मुझे थोड़े से हथियार उठाए हुए भी नजर आ रहे हैं। हथियार उठाने का मकसद थोड़े से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े से बोर हो रहे हैं, थोड़े से थक रहे हैं। जबकि ये वाला कार्ड आपको न थकने का मशवरा देता है। ये आता कि फियर एंड उसका कार्ड यहाँ पर आता है, होप्स एंड फियर का, मगर यहाँ पे टाइटल के साथ होप्स एंड फियर आया है। और ये होप्स एंड फियर कह रहा है कि ना, थको मत, थको मत। और ये आपका नियर फ्यूचर में डेथ का कार्ड है। डेथ का हरगिज मकसद ये नहीं होता कि कोई मर जाए। डेथ का मकसद होता है सिचुएशन मर सकती है, काम खराब होने से पहले आप शिफ्ट हो सकते हैं।
डेथ का मकसद होता है इंतकाल। इंतकाल जो लफ्ज़ है वो निकला है मुंतकिल होने से। आप छोटी ज़िंदगी से बड़ी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, छोटे काम से बड़े काम की तरफ जाते हैं। ये आपकी सिचुएशन को चेंज करता है और ये सिचुएशन आपकी चेंज हो रही है, नज़र आ रहा है। ये नियर फ्यूचर का कार्ड में दिखा रहा हूँ आपको। ये किंग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर किंग बिगाड़ भी सकता है तो आपको अपने अंदर को मजबूत करना होगा इस चीज़ से लड़ने के लिए, और इस चीज़ से लड़ रहे हैं आप, मुसलसल लड़ते हुए आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें बता रही है, ये भी। और इसके बाद ये डेथ का कार्ड आ रहा है जो कि आपके अंदर हौसला पैदा कर रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप आगे अपनी नई ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। द चैरियट है यहाँ पर। द चैरियट आपके लिए आया है, आपकी पावर के लिए आया है। और चैरियट असल में एक लीडर होता है जो कि 2 घोड़ों को आराम से सुकून से भगाता है, चला सकता है। अब यहां पर भी मैंने कहा कि 2 औरतों की बात हो सकती है, और ये वाला कह रहा है कि आप चला सकते हो, इस सिचुएशन को आगे निकाल सकते हो। जरूरी है कि आप इन दोनों को बैलेंस करो। ये वाला कार्ड बैलेंस करने की बात करता है कि आप अपने आप को बैलेंस करो, सूरत हाल को बैलेंस करो। ये कह रहा है कि आप चला सकते हो, और चैरियट बहुत हौसला दे रहा है। इसके बाद ये वाला कार्ड है, ये मैंने बताया कि आपके दोस्तों का और आपके जो सराउंडिंग्स का कार्ड है। ये आपके दोस्त, आपके सराउंडिंग्स बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, मटीरियलाइज कर सकते हैं। ऐसा पेंटिकल का कार्ड है, मटीरियल का कार्ड है, और बहुत बड़ा पेंटिकल है। ये बता रहा है कि आप इन चीज़ों को मटीरियलाइज कर सकते हो। यहाँ पे वही वाली गड़बड़ जो यहाँ पे मौजूद थी वो दोबारा आ गई है। खौफ, हारने का खौफ, न मिलने का खौफ, चीज़ों के खराब होने का खौफ। और ये हो क्यों रहा है सब कुछ? इस कार्ड को आप गौर से देखें, इसमें आपने आंखें और कान बंद किए हुए हैं। और जब आप आंखें और कान बंद करके कोई जंग लड़ेंगे तो जाहिर बात है वो अच्छी नहीं होगी। आप आंखें और कान खोल के काम करें। जितना आंखें और कान खुले रहेंगे आप उसमें जीतेंगे। ये एक अजीब सी एंट्री आ गई है इस वीक के एंड पे, और वो डेविल है। इसको मैंने कहा था कि मैं इसको वालिदैन को या बुजुर्गों को नहीं कह सकता कि ये कोई विलन है, लेकिन यहां पे विलन की एंट्री हुई है। वीक के बिल्कुल एंड में विलन की एंट्री हुई है, और मैं आपको बता दूं कि आप इससे भी निकल जाएंगे, अच्छी उम्मीद के साथ निकल जाएंगे। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। जब आप इस काम में आ ही गए हैं, मोहब्बत में पड़ ही गए हैं, 2 को बैलेंस करने की बात कर ही रहे हैं, तो जारी बात है विलन को फेस करना होगा। विलन आ चुका है, इसको फेस करें। इंशाल्लाह चीज़ें आप अपने हक में खुद ब खुद करते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया।